नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के साइंस की वर्कशीट नंबर 6। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग प्राणियों में पोषण मतलब पाचन को समझने वाले हैं। तो देखते हैं कि पाचन क्या होता है। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें और समझें। बकरी पत्तियां खा रही है और बक मतलब बगुला मछली खा रहा है। शेर मांस खा रहा है। प्राणी जंतु भोजन क्यों करते हैं और जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इन बातों को हम इन चित्रों से समझने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्राणी अपना भोजन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। मतलब कि जो अगर शेर हिरन खाता है तो हिरन पौधों को खाता है, फिर शेर हिरन को खाता है। तो इस तरह से यह निर्भर है इस पर और यह निर्भर है इस पर। तो इसका मतलब कि सारे निर्भर हैं इस पौधों पर। तो उसी तरह कह रहा है कि प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जैसे शाकाहारी, जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं, जैसे मांसाहारी। मतलब कि जो शाकाहारी होते हैं वो सीधे पौधों का आहार करते हैं और जो मांसाहारी होते हैं वे जंतुओं को खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, जिसको कि सर्वाहारी कहा जाता है। उसके बाद है मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि मानव शरीर, हम बच्चे से बड़ा होते हैं फिर उससे बड़ा होते हैं, तो मानव शरीर को वृद्धि करने के लिए और शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों में के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। मतलब कि पोषण तत्वों की आवश्यकता कितनी है यह भोजन करने की विधि पर भी निर्भर करता है। उसके बाद है पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे भोजन के संघटक मतलब पोषक तत्व ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु जटिल भोजन के ये संघटक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। तो ये पोषक तत्व हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? तो हमारे भोजन से मिलते हैं। किस रूप में मिलते हैं? तो ये अनेक जटिल पदार्थ के रूप में मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ होते हैं और अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे शरीर में नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है और इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। मतलब कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है, जो कि हमारे शरीर के अंदर होती है। अब देखिए नेक्स्ट है कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों में पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि में सम्मिलित है। मतलब कि ये सभी हम कैसे आहार लेते हैं इस पर निर्भर करता है। और ये सब मिलता कैसे है? तो पाचन से मिलता है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के जवाब चलिए देते हैं। पहला प्रश्न है कि 3 जीवों के नाम लिखिए जो पौधे खाते हैं। दूसरा है कि वसा तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की डैश के लिए होता है। और प्रश्न 3 है कि पाचन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 4 है कि जंतुओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि 3 जीवों के नाम लिखिए जो पौधे खाते हैं। तो इसका उत्तर है बकरी, गाय और भैंस, ये पौधे खाते हैं। प्रश्न 2 खाली स्थान है, यहाँ डैश था और यहाँ भी डैश था, तो डैश की जगह पर कार्बोहाइड्रेट हमने रख दिया है। तो इसका प्रश्न और उत्तर एक ही में है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए होता है। उसके बाद प्रश्न 3 है कि पाचन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है अनेक जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में हमारा शरीर नहीं कर सकता, इसलिए
उन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलकर शरीर के उपयोग लायक बनाना पाचन कहलाता है। इसके बाद प्रश्न 4 है कि जंतुओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर है सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।